जय सिया राम। अब देखते हैं पार्ट 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ये ऑपेरॉन मॉडल पढ़ रहे थे। ऑपेरॉन मॉडल ये हो गया ऑपरेशनल यूनिट बाय जैकोब एंड मोनोड इन ई कोलाई लैक ऑपेरॉन लैक्टोज के प्रेजेंस में जो कि शो करता है। ठीक है, ऑपेरॉन यहाँ पे प्रोमोटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोमोटर क्या है? साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। प्रोमोटर क्या है? साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद रेगुलेटरी जीन, फिर उसके बाद रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होता। जीन होज प्रोडक्ट बाइंड्स टू ऑपरेटर। जीन होज प्रोडक्ट बाइंड्स टू ऑपरेटर। ठीक है, फिर ऑपरेटर रीजन आता। रीजन एडजेसेंट टू प्रोमोटर, रीजन एडजेसेंट टू प्रोमोटर, साइट एट विच प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन बाइंड्स। रीजन एडजेसेंट टू प्रोमोटर, हाँ ठीक है, प्रोमोटर के बाद ये रीजन आता ऑपरेटर का। ओके, साइट एट विच प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन बाइंड्स ऑपरेटर। ठीक है, इसे कहते हैं। फिर उसके बाद आया स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मेन जीन विच synthesize enzymes for substrate metabolism. is structural gene main gene which synthesize enzymes for substrate metabolism. प्रमोटर हो गया साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अब जो इससे स्ट्रक्चरल जीन से जो बनता वो यहाँ पे आरएनए आता, क्योंकि अब इससे आरएनए बनेगा। डेट्स वाई यहाँ पे आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन आया। ये टेस्ट में आया था, डीएनए बाइंडिंग लिखा हुआ था, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन आया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग आया। प्रोमोटर क्या है? साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। फिर रेगुलेटरी जीन, जीन होज प्रोडक्ट बाइंड्स टू ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? रीजन एडजेसेंट टू प्रोमोटर, साइट एट विच प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन बाइंड्स। ओके, फिर स्ट्रक्चरल जीन मेन जीन विच सिंथेसाइज enzymes for substrate metabolism, main gene which synthesize enzymes for substrate metabolism. हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इसलिए है क्योंकि अब इससे आरएनए बनेगा। देन फिर प्रोटीन। बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटरी जीन, टाइप्स ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेटरी जीन इसका जो ये प्रोडक्ट है ये एक्टिवेटर या फिर इनहिबिटर और रिप्लेसर की भी तरह काम कर सकता है। एक्टिवेटर कब कहेंगे? जब बाइंड्स टू ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ बाइंड्स का एंड स्ट्रक्चरल जीन ऑन, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रेगुलेशन हो गया, तो इसे कहेंगे एक्टिवेटर। ठीक है, लेकिन अगर बाइंड्स टू ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन ऑफ, तो नेगेटिव रेगुलेशन हो गया, तो इसे कहेंगे इनहिबिटर और रिप्लेसर। ओके, टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। तो फिर ये इंड्यूसिबल क्या है? इंड्यूसिबल इन प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चरल जीन आर ऑन। एग्जाम्पल लैक ऑपेरॉन, लैक्टोज इज इंड्यूसर हेयर। यस, लैक्टोज के प्रेजेंस में ऑन होता। तो फिर इंड्यूसिबल in presence of substrate structural genes are on. Example lac operon, lactose is inducer. Okay, second है repressible operon in presence of substrate structural genes are off. तो यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन करता। एग्जाम्पल ट्रिप्टोफान, TRP operon, tryptophan is repressive. Okay, types of genes, ये दो तरह का टाइप है। constitutive gene, non-constitutive gene. Constitutive gene always on, housekeeping gene. constitutive gene और non-constitutive gene. Okay, दो तरह का है। तो constitutive gene always on जो रहता वो क्या? constitutive gene. हाउसकीपिंग जीन, एग्जाम्पल लैक आई, इनहिबिटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। लैक आई, इनहिबिटरी जीन और रेगुलेटरी जीन। ओके, सेकेंड है नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन, समटाइम्स ऑन और ऑफ। नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन समटाइम्स ऑन और ऑफ। लग्जरी जीन, एग्जाम्पल लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। non-constitutive gene sometimes on और off, तो इसे कहते हैं लग्जरी जीन। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, लैक ऑपेरॉन फंक्शन ओनली व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट। लैक ऑपेरॉन कब काम करता? फंक्शन ओनली व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट, जब ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो उस टाइम ये काम नहीं करता। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। लैक्टोज
सबसे पहले ये हो गया लैकोपेरॉन, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म ये हेल्प करता, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता। हाँ, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, जब प्रेजेंट होगा इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा उसी टाइम काम करेगा, डेट्स वाइज से कहे इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। ओके, फिर इंड्यूसर यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट लैक्टोज और एलोलैक्टोज और बेटर है, ठीक है। नेगेटिव रेगुलेशन वी स्टडी, हम लोग यही पढ़ते हैं, और पॉजिटिव रेगुलेशन वी डू नॉट स्टडी। ओके, तो जब इंड्यूसर एब्सेंट है तो क्या होगा, ये आगे पी है लगा हुआ, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है इस पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आई है रेगुलेटर जीन, ये लैक आई ये फॉर्म किया एमआरएनए से यहाँ पे बन गया जो भी चीज़ बना है, लेकिन उसके बाइंड से जो है कैन उसके बाद मतलब ये जब ऑपरेटर से बाइंड करता है उसके बाद सिंथेसिस नहीं होता है जीन का, मतलब ये क्या था, ये रिप्रेसर एमआरएनए बना था और इसके बाद जो ये रिप्रेसर इनहिबिटर बना, ये जाके इससे बाइंड किया, ऑपरेटर से बाइंड किया और इसके बाद ये रोक दिया, स्ट्रक्चर जीन को ऑफ कर दिया, दैट्स व्हाई नो ट्रांसक्रिप्शन अकर। तो फिर पॉलीमरेज यहाँ पे पी से बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि अब तो ये ऑफ हो गया, अब ये आगे चलेगा ही नहीं। ओके, अब देखते हैं जब इंड्यूसर प्रेजेंट हो तो फिर क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज आया, हाँ क्योंकि अब ये डीएनए सेगमेंट है, अब इससे आरएनए बनने वाला है तो इसलिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आता है, नॉट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रोमोटर से बाइंड किया, देन यहाँ पे लैक आई प्रेजेंट है, लैक आई से यहाँ पे एमआरएनए बना, एमआरएनए से जो यहाँ पे बना रिप्रेसर बनता था, रिप्रेसर बना, बट यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट था, लैक्टोज इससे बाइंड कर दिया तो इसको इनएक्टिव कर दिया, इनएक्टिवेट रिप्रेसर देन कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, तो ऑपरेटर से ये बाइंड नहीं कर पाया, तो फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर से बाइंड किया, फिर ऑपरेटर, फिर आगे चलता गया, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन ऑन, जीन ऑन हो चुका है अब तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा। तो फिर यहाँ पे स्टार्ट कोडोन था AUG, फिर ये जेड, फिर इस यहाँ पे स्टॉप है, फिर AUG, फिर ये वाई, और फिर यहाँ पे स्टॉप है, फिर यहाँ पे AUG है और ये ए हो गया और ये स्टॉप हो गया, ठीक है। तो जेड वाई और ए इन तीनों का ये सिंथेसिस हो गया प्रोटीन, मतलब अभी सिंथेसिस हुआ है आरएनए, अब इससे बन गया प्रोटीन, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बन गया, जेड से बना बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जेड से बना है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई से बना परमिएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज, जेड से बना बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जेड से बना है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। वाई से परमिएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज, ए से हो गया ट्रांस एसिटाइलेज, जेड से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जेड से हो गया बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, यहाँ पे जेड से बन रहा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। वाई से हो गया परमिएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, आई जीन इन लैक ऑपेरॉन सिंथेसाइज एमआरएनए ऑल द टाइम, आई कंस्टिट्यूटिवली, आई जीन इन लैक ऑपेरॉन सिंथेसाइज एमआरएनए, आई जीन इन लैक ऑपेरॉन सिंथेसाइज एमआरएनए all the time, I constitutively, I gene in lac operon synthesize mRNA all the time, I constitutively, हाँ हमेशा करते रहता। तो फिर ये द रिप्रेसर आई जीन इन लैक ऑपेरॉन सिंथेसाइज एमआरएनए ऑल द टाइम कंस्टिट्यूटिवली, हाँ द रिप्रेसर ऑफ ऑपेरॉन, हाँ इसे तो हमेशा रिप्रेस करके रखता। ओके, जेड जो है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो ये कर रहा था, ठीक है, ये ब्रेक लैक्टोज इन ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, और वाई ये परमिएज का काम करता है, अलाउ एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, वाई ये परमिएज का काम कर रहा है, अलाउ एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, ए हो गया ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। जेड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ओके, और वाई परमिएज का काम करता है, अलाउ एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, वाई सॉरी ये तो हो गया, ठीक है। फिर वेरी लो लेवल ऑफ लैक एमआरएनए एक्सप्रेशन इज ऑलवेज देयर, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिस डीएनए सीक्वेंस कोड फॉर प्रोटीन, तो फिर यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फिक्स्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसमें। वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट इन 1990 टू टेक अप टास्क ऑफ सिक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम 3.3 to 10 to the power 9 बेस पेयर हैप्लॉइड डीएनए, जो कि ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वॉज पॉसिबल एडवांसमेंट अकर्ड इन बायोटेक, रिस्ट्रिक्शन इन टाइम, जीन क्लोनिंग एट्सेट्रा। मेगा प्रोजेक्ट था ये, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
उस टाइम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ये। स्टार्ट कब हुआ? 1990 में स्टार्ट हुआ। चला कब? 2003 तक चला। 13 ईयर्स, ईयर ऑफ कंप्लीशन है 2003, 13 ईयर्स तक ये प्रोग्राम चला। ओके, कॉस्ट इसमें लगा $3 पर बेस पेयर, $3 पर बेस पेयर, 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर इंटू 3 USD, 9 बिलियन USD, 9 बिलियन USD। कॉस्ट इसका 3 USD पर बेस पेयर, कॉस्ट है इसका 3 USD पर बेस पेयर, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर इंटू 3 USD, 9 बिलियन USD, 9 बिलियन US डॉलर लगा। ओ एक्सटेंट 1000 बेस पेयर, एक्सटेंट क्या है? 1000 बेस पेयर रिटर्न राइट इन सिंगल पेज, 3300 बुक्स रिक्वायर्ड ऑफ 1000 पेजेस। बाप रे। एजेंसीज इन्वॉल्व, पहला यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, थर्ड वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना एंड अदर्स, सारी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट लिया। फिर उसके बाद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज जनरेटेड, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ बायोलॉजिकल डाटा स्टोरेज, रिट्राइवल एंड यूजेस, इसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। branch of biology which deals with biological data storage, retrieval and use, इसे कहते हैं bioinformatics। ओके, salient feature of human genome, ये एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। गोल ऑफ HGP, गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फाइंड 20,000 to 25,000 genes present in human genome, sequence 3.3 to 10⁻9 base pair, sequence क्या है? 3.3 to 10⁻9 base pair, 3000 million base pair, 3.3 into 3.3 to 10⁻9 base pair, मतलब 3000 million base pair is equals to 3 billion base pair। identify entire DNA sequence, store information in database, develop program for data retrieval, transfer related technologies into industries, पहले तो डेवलप, स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, ठीक है। फिर डेवलप प्रोग्राम फॉर डाटा रिट्राइवल, फिर उसके बाद ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज इनटू इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद लुक फॉर इथिकल सोशल एंड लीगल इशूज, ELSI, ethical legal social issues, ओके। अदर ऑर्गेनिज्म विच ऑल्सो सिक्वेंस्ड, इस्ट हो गया सैक्रोमाइसीज, बैक्टीरिया हो गया इकोलाई, ठीक है। फिर सी एलिगेंस, कोइनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, निमेटोड जो कि नॉन पैथोजेनिक है, इसे भी किया गया। इस्ट हो गया सैक्रोमाइसिस, ठीक है, बैक्टीरिया इकोलाई, सी एलिगेंस, निमेटोड, कोइनोरेप्टाइटिस निमेटोड नॉन पैथोजेनिक है जो कि, ठीक है। फिर राइस एंड अरेबिडोप्सिस प्लांट, राइस एंड अरेबिडोप्सिस प्लांट, इनको भी किया गया राइस एंड अरेबिडोप्सिस प्लांट, ओके। ड्रोसोफिला, ठीक है। मेथडोलॉजीज, विच टाइप ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मेथडोलॉजी क्या है? विच टाइप ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन HGP, वी फॉलो 2 अप्रोच। सबसे पहला सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली एक्सप्रेस्ड रीजन, इसे कहा गया EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, sequencing of only expressed reason, इसे कहते हैं EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ओके। ये यहाँ पे DNA से RNA बनाया गया, लार्ज नंबर ऑफ, हाँ ये DNA को ही करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको कर रहे हैं? सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली एक्सप्रेस्ड, EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, EST
सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली एक्सप्रेस्ड रीजन, तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बना. लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए आइसोलेट, large number of different type of RNA isolate, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए आइसोलेट. देन फिर इसका क्या करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा के cDNA बनाया गया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. हाँ, नाउ इट सीक्वेंस, फिर से सीक्वेंस किया गया. हाँ, क्योंकि सिर्फ यही वाला करना है तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए आइसोलेट, फिर उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया गया. नाउ इट्स सीक्वेंस. ओके, फिर उसके बाद सेकंड, सीक्वेंस एनोटेशन, होल जीनोम सीक्वेंसिंग बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन बोथ इज सीक्वेंस्ड, इसे कहा गया सीक्वेंस एनोटेशन. ये सेल है, सेल से यहाँ पे डीएनए आइसोलेट किया गया, ठीक है. फिर उसके बाद जीनोम आइसोलेट, डीएनए आइसोलेट किया गया, जीनोम आइसोलेट, वन आइसोलेटेड अनआइसोलेटेड डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट एंड देन डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन, DNA copy formed by cloning vector BAC and YAC. DNA isolate, genome isolate, DNA isolate क्या गया यहाँ से, ठीक है. genome isolate, unisolated DNA restriction enzyme act, unisolated DNA restriction enzyme एक्ट तोड़ा गया पहले से. फिर उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन, फिर उसके बाद डीएनए कॉपी फॉर्म बाय क्लोनिंग वेक्टर बीएसी एंड वाईएसी, डीएनए कॉपी फॉर्म बाय क्लोनिंग वेक्टर बीएसी एंड वाईएसी, बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसी इस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. डीएनए कॉपी फॉर्म by cloning vector BAC and YAC, ठीक है. They can clone large size of DNA. Each fragment is sequenced with the help of Sanger method, automated DNA sequencer. Sanger method, sequenced DNA aligned to find extract. Sequenced DNA aligned to find extract DNA. डीएनए फ्रैगमेंट ऑब्टेन हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद डीएनए कॉपी फॉर्म बाय क्लोनिंग वेक्टर बीएसी एंड वाईएसी, ठीक है. फिर उसके बाद सेंगर मेथड से ईच फ्रैगमेंट इज सीक्वेंस्ड विद द हेल्प ऑफ सेंगर मेथड, ठीक, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर. फिर उसके बाद सीक्वेंस डीएनए अलाइन टू फाइंड exact sequence DNA aligned to find exact sequence. ये फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने दो काम किया. फ्रेडरिक सेंगर एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन. ओके, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट ऑन पैलिंड्रोम कट किया, ठीक है. फिर यहाँ पे क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इंडिविजुअल पीस सीक्वेंस अकर. फिर उसके बाद बायसेंगर मेथड देखा गया. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक मैप. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और दूसरा हो गया जेनेटिक मैप. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए polymorphism is the basis of DNA fingerprinting और genetic map. जेनेटिक मैप देखते हैं किसे कहा गया. जैसे यहाँ पे अनदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम गिव डिफरेंट फ्रैगमेंट, हाँ, तो इसमें अलग अलग तरह का डाला गया तो डिफरेंट फ्रैगमेंट आया. बोथ टाइप ऑफ फ्रैगमेंट्स आर अलाइंड टू फाइंड सीक्वेंस, तो फिर देखा गया यहाँ पे डी आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा, तो ऐसे करके सीक्वेंस किया गया. इसे कहते हैं जेनेटिक मैप. तो फिर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैप एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ओके, प्रोजेक्ट 2003 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और मई 2006 में क्रोमोसोम 1 जो लेफ्ट रह गया था वो कंप्लीट हुआ. मई 2006 में क्रोमोसोम 1 कंप्लीट हुआ. ह्यूमन एक्स वाई और 22 क्रोमोसोम, मतलब टोटल 24 क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया गया, ठीक है. ये रिपीटेड डीएनए, ये कोई पार्ट सेगमेंट रिपीट कर रहा है, ठीक है. और अगर एक जगह पे चेंज है तो इसे कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस.
Last chromosome which was sequenced in human genome project, chromosome 1, क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन था, इसमें लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन। ओके 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ, लेकिन 2006 में मई में क्रोमोसोम 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। और क्रोमोसोम वाई ये लोएस्ट नंबर ऑफ जीन इसमें है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर्पस डिफरेंस फाइंड आउट 3 × 10⁹ बेस पेयर पर्पस। यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट 3 × 10⁹ बेस पेयर है, जिसमें से 99.9% डीएनए सेम है, 0.1% डीएनए डिफरेंट है, तो फिर 3 × 10⁶ बेस पेयर का डिफरेंस है। And it is very large DNA for sequencing. Some other method is used to find difference. Principle of DNA fingerprinting, genomic DNA, coding DNA, non-coding DNA. Principle of DNA fingerprinting, genomic DNA, तो इसमें आता है कोडिंग डीएनए और दूसरा नॉन कोडिंग डीएनए, पार्ट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, नॉन कोडिंग डीएनए। अब देखते हैं यहाँ पे जीनोमिक डीएनए, इसे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से किया गया, तो फिर बल्क डीएनए, ये जो प्राइमरी डीएनए है, बल्क जीनोमिक डीएनए, मेनली इसमें कोडिंग डीएनए, ठीक है, ये बल्क है, ये नीचे आ गया, और फिर ये सैटेलाइट डीएनए और सेकेंडरी डीएनए जो कि नॉन कोडिंग डीएनए, ये ऊपर चला गया, लाइट वेट था, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए क्या है? Satellite DNA can be separated above from bulk genomic DNA by cesium chloride density centrifugation. Non-coding है, more density than the genomic DNA, more density than the genomic DNA. Repetitive DNA, so high degree of polymorphism, ये जो सैटेलाइट डीएनए है, सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, 0.1% ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक और डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ओके, अब देखते हैं रिपीटेटिव डीएनए। It is that DNA having a particular repeat sequence which is repeating many times. Repetitive DNA, it is that DNA having a particular repeat or sequence. It is that DNA having a particular repeat or sequence which is repeating many times. It is that DNA having a particular repeat sequence which is repeating many times. Repetitive DNA, it is that DNA having a particular having a particular repeat sequence, ये repetitive DNA, it is that DNA having a particular repeat sequence. Repetitive DNA, it is that DNA having a particular repeat. Repetitive DNA, it is that DNA having a particular repeat. It is that DNA having a particular repeat sequence which is repeating many times. Repetitive DNA, it is that DNA having repetitive DNA, it is that DNA, it is that DNA having a particular repeat, it is that DNA having a particular repetitive DNA, it is that DNA having a particular repeat sequence which is repeating many times, जैसे ATTG ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप्स का है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिपीट, लेंथ और साइज ऑफ रिपीट, जीसी कंटेंट, इस बेसिस पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट जैसे ये 3 डिजिट का, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। माइक्रो यहाँ पे ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे साइज ऑफ रिपीट स्मॉल 2 to 6 बेस पेयर, साइज ऑफ रिपीट यहाँ पे स्मॉल है 2 to 6 बेस पेयर,
साइज ऑफ रिपीट यहाँ पे स्मॉल है, साइज ऑफ रिपीट यहाँ पे स्मॉल है, 2 to 6 बेस पेयर। और इधर मिनी सेटेलाइट में, ये तो माइक्रो था तो बहुत छोटा, ठीक है, मिनी सेटेलाइट में साइज ऑफ रिपीट लार्ज है, 10 to 100 बेस पेयर, 10 to 100 बेस पेयर, और यहाँ पे 2 to 6 बेस पेयर माइक्रो में। नंबर ऑफ रिपीट लेस और यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीट मोर। जीसी कंटेंट लेस है, डेंसिटी ऑफ डीएनए डिसाइड, जीसी कंटेंट यहाँ पे लेस है माइक्रो सेटेलाइट में, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ डीएनए मोर, यहाँ पे जीसी कंटेंट ज़्यादा है मिनी में, ठीक है। माइक्रो में एस टी आर हम लोग पढ़ते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट, शॉर्ट टेंडम रिपीट, और यहाँ पे मिनी सेटेलाइट में वी एन टी आर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वी एन टी आर वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 kb। वी एन टी आर वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 kb, मतलब 20,000 बेसिस, 20 kb। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन, जेनेटिक लेवल वेरिएशन। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन एट जेनेटिक लेवल, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन एट जेनेटिक लेवल। ये कोडिंग और नॉन कोडिंग दो तरह का रीज़न हो गया, जैसे डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग दो तरह का रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन होता है उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर कोडिंग में म्यूटेशन हुआ, टी के जगह यहाँ पे जी आ गया, तो फिर मे बी प्रोटीन चेंज, बट अगर नॉन कोडिंग में कोई चेंज आएगा तो फिर नो इफेक्ट ऑन फिनोटाइप। यस, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ते हैं, इज अ पॉलीमॉर्फिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन एट जेनेटिक लेवल। तो पॉलीमॉर्फिज्म चेंज इन डीएनए सीक्वेंस बाय म्यूटेशन, तो ये दो तरह का हो सकता है। कैन अकर इन कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन में है तो फिर कैन प्रोड्यूस सम अदर अलीन, या फिर कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट। अगर हार्मफुल इफेक्ट है, इफ सर्वाइवल बिकम इट सर्वाइवल बिकम डिफरेंट, तो फिर डेथ अकर, पॉलीमॉर्फिज्म लॉस्ट हो गया। बट अगर कैन अकर इन नॉन कोडिंग रीजन, अगर नॉन कोडिंग रीजन में हुआ म्यूटेशन, then since this reason is not expressed, it is not rejected, get accumulated in DNA, DNA में accumulate होने लगा। okay, to find difference between two individual, to find difference between two individual, focus is on reason where chance of differences। to find difference between two individual, to find difference, to find difference between two individual, to find a difference between two individual, to find difference between two individual, focus is on reason where chance of differences, where chance of differences, to find a difference, to find a difference between two individual, to find a difference between two individual, focus is on reason where chance of differences occur, focus is on reason, focus is on reason where chance of differences, where chance of differences, तो फिर कहाँ पे डिफरेंस? मोर डिफरेंस इज प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग रीजन सैटेलाइट डीएनए में, मिनी सैटेलाइट सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मिनी सैटेलाइट सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मिनी सैटेलाइट यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और यहाँ पे 0.1 to 20 kb है साइज इसका, मतलब 100 बेस पेयर टू 20,000, 100 से 20,000, 100 बेस पेयर टू 20,000 बेस पेयर, ठीक है। ये यहाँ पे रिपीट कर रहा, ठीक है। मान लीजिए 49 पे यहाँ पे रिपीट करा था, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, तो फिर 48 के बाद यहाँ पे गैप आ गया। जैसे ये ह्यूमन ए और ह्यूमन बी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1000 रिपीट हुआ, देन रिपीट था मिनी सेटेलाइट का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 400 के बाद म्यूटेशन आ गया, तो इधर 599 अलग हो गया रिपीट, ठीक है, और यहाँ पे 100 के बाद म्यूटेशन आ गया, तो 899 रिपीट यहाँ अलग हो गया। ओके, तो वैसे यहाँ पे क्रोमोसोम 5 है ह्यूमन ए का, यहाँ पे 5 बैंड है, और क्रोमोसोम बी में क्रोमोसोम 5 है ह्यूमन बी का, तो वहाँ पे 7 बैंड है, तो ये अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं वी एन टी आर प्रो यहाँ पे रेडियो एक्टिव, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डीएनए, ठीक है। इन लैब वी डेवलप वी एन टी आर प्रो, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी ये शो करता, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डीएनए है, ठीक है। स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल, क्या है, हेयर सेल, स्किन सेल, सलाइवा एटसेट्रा। ओके, कट विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन उसके बाद फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए। ओके, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इससे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड,
टू फैसिलिटेट बॉल्टिंग, बॉल्टिंग में ये हेल्प करता। ठीक है, तो इसके बाद फिर डीएनए इज़ ऑन जेल, डीएनए इज़ ऑन जेल इज़ नीडेड टू ट्रांसफ़र ऑन नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। हाँ, नायलॉन मेम्ब्रेन ये रहता, नायलॉन का मेम्ब्रेन है। साउदर्न ब्लॉट जिसे कहते हैं सॉदर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉटिंग फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय एडवर्ड सदर्न, फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय एडवर्ड सदर्न। ओके, ये एगेरोस जेल है, डीएनए प्रेजेंट है इस पर। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट ऑन एगेरोस जेल, डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन, डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन। ये हो गया नीचे फिल्टर पेपर। ठीक है, ये हो गया एगेरोस जेल, और यहाँ पे है नायलॉन मेम्ब्रेन, और ये ऊपर में फिल्टर पेपर, और ये ऊपर से कुछ वेट रख देते तो फिर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता नायलॉन मेम्ब्रेन पे आसानी से। ठीक है, बफर मूव फ्रॉम फिल्टर पेपर टू जेल एंड देन अनदर फिल्टर पेपर। ओके, सदर्न ब्लॉट कहते हैं डीएनए ट्रांसफर को, और नॉर्दर्न ब्लॉट कहते हैं आरएनए ट्रांसफर, और वेस्टर्न ब्लॉट कहते हैं प्रोटीन को। ठीक है, आफ्टर सदर्न ब्लॉट डीएनए ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन इज हाइब्रिडाइज्ड विथ रेडियोएक्टिव वीएनटीआर प्रोब। After southern blot, DNA on nylon membrane is hybridized with radioactive VNTR probe. DNA band visible in autoradiography. DNA band visible in autoradiography. If amount of DNA is very low, तो फिर PCR कर दो. PCR can be used. आइसोलेशन किया गया डीएनए का, फिर कट किया गया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर सेपरेशन हुआ, फिर डीएनए इज ऑन जेल। यहाँ पर मतलब सदर्न ब्लॉटिंग की है। ठीक है, फिर उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग के बाद आफ्टर सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन इज हाइब्रिडाइज्ड विथ रेडियोएक्टिव वीएनटीआर प्रोब। डीएनए बैंड्स विजिबल इन ऑटोरेडियोग्राफी। डीएनए बैंड्स विजिबल इन ऑटोरेडियोग्राफी। इफ अमाउंट ऑफ डीएनए इज वेरी लो देन यहाँ पे पीसीआर करा देते हैं, इज यूज्ड। ओके, फॉरेंसिक क्राइम सीन का डीएनए लेते हैं, आइसोलेट की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले। ठीक है, फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाए, फिर सदर्न ब्लॉटिंग, फिर वीएनटीआर प्रोब, फिर उसके बाद क्राइम सीन। ठीक है, तो फिर इन दोनों का भी डीएनए लिए चेक किया, जिससे मैच कर गया वहाँ पे वो कलर शो कर देता, तो जिससे मैच कर गया तो वही है, और क्या। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हो गया हमारा, नहीं ये एक्सॉन हो गया। डीएनए फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ओनली एक्सॉन बचा, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA करवाते। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे ये डीएनए जो है यहाँ पे कुछ एक्सॉन वाला पार्ट है, और ये बीच में इंट्रॉन वाला भी पार्ट है। सीक्वेंस एनोटेशन, यहाँ पे आइसोलेशन किया जाता है, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर क्लोनिंग एंड एम्पलीफिकेशन, फिर उसके बाद सीक्वेंसिंग किया गया, अलाइनमेंट उसके बाद किया गया, इसे कहते हैं जीन मैप। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलएस जेफरे फादर और पायनियर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लालजी सिंह एंड वीके कश्यप फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Basis DNA polymorphism, allelic sequence variation occurred in human population with a frequency greater than 0.01 and it should be inherited. Allelic sequence variation occur in human population with a frequency greater than 0.01 and it should be inheritable. So second is DNA polymorphism. Okay, these sequences normally do not code for any protein, but they form a large portion of human genome. It differs from individual to individual in a population, except in the case of monozygotic twins. ठीक है, ये सैटेलाइट डीएनए डायग्राम, यहाँ पे टोटल जीनोमिक डीएनए सेंट्रीफ्यूज के, तो बल्क डीएनए नीचे आ गया और ऊपर सैटेलाइट है, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट 1 to 6 बेस पेयर लॉन्ग था। ठीक है, STR शॉर्ट टैंडम रिपीट इन एनिमल, और SSR सिंपल सीक्वेंस रिपीट इन प्लांट। ठीक है, फिर मिनी सैटेलाइट 10 to 100 बेस पेयर लॉन्ग, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, साइज ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम 0.1 to 20 kb। ओके, सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर उसके बाद ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज
नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन, ठीक है। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल्ड रेडियोएक्टिव VNTR प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल्ड रेडियोएक्टिव VNTR प्रोब एंड देन फिर उसके बाद डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पे आइसोलेशन किया गया, ठीक है, फिर डाइजेस्ट किया गया, फिर यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एगेरोस जेल लिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेपरेशन हुआ, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बराबर नंबर ऑफ VNTR, बिल्कुल। ये लार्ज साइज वाला ऊपर रह गया और स्मॉल फ्रेगमेंट जो था वो नीचे आ गया पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। फिर उसका सदर्न ब्लॉट जो करते हैं वो ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम जेल टू नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, बिल्कुल। फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग प्रोब का यूज़ किया था, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड रेडियोएक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री VNTR सीक्वेंस, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन using probe, single strand radioactive complementary VNTR sequence, ये जाके इससे बाइंड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद केप्टिन अल्कलाइन बफर, फिर यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी करवाते हैं तो फिर उसके बाद दिख जाता है, बिल्कुल। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।